हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि निकल के आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसमें वैकेंसी दोस्तों निकल के आई है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की। दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है, टोटल 677 पोस्ट निकल के आई हैं दोनों की मिला के। और इसमें अगर क्वालिफिकेशन की भी बात करें तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांग रखी, केवल 10th पास आपकी मांग रखी है। बहुत इजी सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, बहुत इजीली सिलेक्शन आप इसमें ले सकते हैं। और अच्छा डिपार्टमेंट है दोस्तों, नाम हो अगर कहीं भी आप बताएंगे कि आईबी में हूँ तो उसकी एक अपने आप ही एक बहुत अलग वैल्यू है दोस्तों। तो इसमें बात कर लेते हैं, जो ये नोटिफिकेशन निकल के आया है एमएचए के थ्रू दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इसमें जो वैकेंसी निकल के आई है, ये इसका जो नोटिफिकेशन है ये 11 अक्टूबर को आ चुका है। और जो इसका फॉर्म अप्लाई करने की डेट है दोस्तों वो 13 अक्टूबर से है, और इसको 10 नवंबर तक आप फाइनली इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है कल आपको एमएचए की वेबसाइट पर मिल जाएगा दोस्तों। और तब तक मैं आपको इसकी सारी डिटेल बता देता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है वो उसमें 677 निकल के आई है दोस्तों। और ये कैसे कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों टोटल आईबी में एसए यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल जो वैकेंसी आई है वो 362 है दोस्तों। जिसमें से जनरल की अगर बात करें तो 221 वैकेंसी, ओबीसी की बात करें तो 60 वैकेंसी है, एससी की 34 वैकेंसी है, एसटी की 30 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 17 वैकेंसी है दोस्तों। तो टोटल अगर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टोटल 362 वैकेंसी है। और वहीं एमटीएस की वैकेंसी की बात करें तो 183 जनरल की वैकेंसी है दोस्तों, ओबीसी की 65 वैकेंसी है, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 25 है और ईडब्ल्यूएस की 42 वैकेंसी है। तो एमटीएस की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 315 वैकेंसी है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। तो दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो जनरल की एज है वो 18 से 27 मांगी गई है, ओबीसी की 18 से 30, एससी की 18 से 32, एसटी की 18 से 32 और ईडब्ल्यूएस की 18 से 27। ऐसे ही दोस्तों एमटीएस की अगर बात करें तो जनरल की 18 से 25 मांगी गई है, ओबीसी की 18 से 28 है, एससी की 18 से 30 है और एसटी की 18 से 30। यानी कि जनरल की एज के अलावा दोस्तों जो ओबीसी का 3 साल का, एससी एसटी का 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा इसमें दोस्तों। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसकी जो डेट है वो कब से कैलकुलेट होगी। तो जो इसकी क्लोजिंग डेट है दोस्तों उससे ये डेट कैलकुलेट होगी, और फॉर्म की क्लोजिंग डेट है तो वो 10 नवंबर है दोस्तों। तो 10 नवंबर को ये डेट उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें फीस कितनी कितनी रखी गई है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है दोस्तों वो 500 रुपीज़ है, जबकि एससी और एसटी की जो फीस रखी गई है वो 450 रुपीज़ है। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मेनली 2 स्टेज पे टिका हुआ है दोस्तों, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 दोनों के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए कॉमन रहेगा, जबकि टायर 2 दोनों के लिए अलग रहेगा दोस्तों। सिक्योरिटी असिस्टेंट और ट्रांसपोर्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए जो मेन मांगा गया है वो मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस LMV। और जो एमटीएस की पोस्ट के लिए है दोस्तों उसके लिए टायर 2 का अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले टायर 1 के एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो दोनों के लिए कॉमन होगा, जिसमें 4 पोर्शन रखे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे, इंग्लिश के दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके और 100 नंबर के होंगे, और 1 घंटे का पेपर होगा दोस्तों ये, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसमें दोस्तों नेगेटिव रहेगी, 1/4 की नेगेटिव रहेगी इसमें। और इसके बाद इसकी कट ऑफ बनेगी और उस कट ऑफ के बेस पे आपको टायर 2 में बुलाया जाएगा। टायर 2 में दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स को बुलाया जाएगा। और पहले टायर 2 जो है दोनों का अलग अलग है। पहले बात कर लेते हैं टायर 2 एमटीएस की पोस्ट के लिए। तो एमटीएस के लिए पोस्ट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहेगा, और वो जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में वोकेबलरी आएगा, ग्रामर आएगी, और दोस्तों एंटोनिम्स सिनोनिम आएंगे, और ये सारा जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होगा। और ये जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा, और इसको जो टाइम करने के लिए दिया जाएगा वो 1 आवर दिया जाएगा, और 50 ही मार्क्स का एक पेपर रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 रहेंगे दोस्तों। और इसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको
मिनिमम 20 मार्क्स लेके आने होंगे। और जो आपकी टोटल एमटीएस की फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, वो केवल पीटी के बेस पे बनेगी, यानी कि जो पीटी का 100 मार्क्स का पेपर है उसके बेस पे बनेगी। जो टायर 2 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको 20 मार्क्स लेके आने हैं और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर व्हीकल की। इसमें दोस्तों जो दूसरा एग्जाम होगा वो होगा मोटर ड्राइविंग का, जिसमें आपको ड्राइव करा के देखा जाएगा और आपको उसमें टोटल 50 नंबर का वो पेपर होगा, जिसमें से आपको 20 नंबर लेके आने उसमें कंपलसरी हैं, जो कि 40% होगा। इसमें दोस्तों ये देखा जाएगा कि आप सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पार्किंग सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, मिरर का प्रॉपर यूज़ करते हैं या नहीं करते, इस टाइप की सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और इसको जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका टोटल आपको 40% मार्क्स लेके आने होंगे इसमें। और दोस्तों ये जो फाइनल इसका मेरिट बनेगी वो दोनों को मिला के, यानी कि 100 + 50 150 के मार्क्स पे बेस पे दोनों की मेरिट बनेगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहेगी, क्या ग्रेड पे की जॉब है। तो दोस्तों जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो मोटर व्हीकल की जो मोटर ट्रांसपोर्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए जो लेवल है वो लेवल 3 की वैकेंसी है दोस्तों। और जो इसका बेसिक है वो 21,700 से लेके 69,100 रहेगा। वहीं दोस्तों एमटीएस के लिए बात करें तो लेवल 1 की पोस्ट है और 18,000 से लेके 56,900 का इसका बेसिक रहेगा। तो अगर मोटा मोटा बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है दोस्तों उसके लिए करीब करीब आपको 35,000-36,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी। वहीं एमटीएस के लिए करीब करीब 30,000-32,000 सैलरी इसकी मिनिमम बनेगी आपकी, क्योंकि दोस्तों इसमें सिक्योरिटी अलाउंस भी रहेगा, 20% एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिलेगा। साथ ही अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा काम कराया जाता है तो आपको कंपेंसेशन यानी कि कैश कंपेंसेशन दिया जाएगा, यानी कि जब भी आपको हॉलीडे में काम कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है और जो एमटीएस की पोस्ट है दोनों के लिए 10th मांगा गया है। और 10th के अलावा आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसके लिए आपको वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि आप जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है केवल वहीं की वैकेंसी के लिए आप उसको अप्लाई करें। साथ में दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि लाइट मोटर व्हीकल का आपको लाइसेंस मांगा गया है, तो उसकी आपको लाइसेंस होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें। फॉर्म दोस्तों कल से आ जाएगा, आपके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एमएचए की, और कल से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जल्दी से तैयारी में लग जाइए, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, केवल रिटन एग्ज़ाम है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है। और रिटन एग्ज़ाम में भी दोस्तों इंग्लिश वाला तो क्वालिफाइंग ही है, केवल एक अगर देखा जाए तो 100 नंबर का एक एग्ज़ाम है, केवल वही आपको क्वालिफाई करना है। ऑल इंडिया की दोस्तों वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्ट दी जा सकती है, कहीं भी आपको जॉब पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि जो एग्जामिनेशन सेंटर की, तो वो भी ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हैं जो क्लियर नहीं हो पाई है तो ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी आपको वो डाउट को क्लियर किया जाए। और तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।